डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के साथ पुनः नई कक्षा में। अभी तक अपन ने बीए थर्ड ईयर में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित विधृता, द्वापर की विधृता का अध्ययन किया। अब अपन इसी में आगे विधृता के अपन ने 27 पदों का अध्ययन किया था और उसी क्रम में अब अपन उसे आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा का अध्ययन करेंगे। और इसके अध्ययन के पूर्व अपन ये जानेंगे कि यशोधरा एक उपेक्षित नारी थी। उसके बारे में, यशोधरा के बारे में, जो कि मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना है, इस उपेक्षित नारी को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा किया गया। तो आज अपन यशोधरा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन यशोधरा का एक सामान्य परिचय जानेंगे। यशोधरा कौन थी, क्या था और इस कथा में क्या क्या आपके सामने आएगा, इसका सर्वप्रथम अध्ययन अपन करेंगे। यशोधरा एक उपेक्षित नारी थी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। इसके मुख्य रूप से इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्धदेव का अवतार हुआ। किसका, कहाँ पर बुद्धदेव का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन के पुत्र के रूप में। उनकी जननी माया देवी उन्हें जन्म देकर ही मानो कृतकृत्य होकर मुक्ति पा गई हों। उनकी जो माँ थी वो उन्हें जन्म देते ही ऐसा लगा जैसे मुक्ति पा गई हों। शुद्धोधन की दूसरी रानी नंद जननी महाप्रजावती ने उनका पालन पोषण किया। उनका नाम सिद्धार्थ और गौतम भी था। जो बुद्धदेव थे उनके दो नाम थे, सिद्धार्थ और गौतम। बुद्ध के नाम, गौतम के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। सिद्धि लाभ करके वे बुद्ध हो गए। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह बुद्ध हो गए। सुगत, तथागत और अमिताभ और भी उनके अनेक नाम हैं। तो गौतम बुद्ध के क्या क्या नाम थे? सिद्धार्थ, गौतम, सुगत, तथागत, अमिताभ और भी काफ़ी सारे नामों से उन्हें जाना गया। बाल्यकाल से ही उनके वीतराग के लक्षण प्रकट होने लगे थे। शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी और भी वृद्धि हुई। शुद्धोधन को चिंता हुई और उन्हें संसारी बनाने के लिए उन्होंने उनका ब्याह कर देना ही ठीक समझा। खोज और परीक्षा करने पर देवदह की राजकुमारी यशोधरा भी, जिसे गोपा भी कहते हैं, उनकी वधू बनने योग्य सिद्ध हुई। यशोधरा के पिता महाराज दंडीपाणि ने संबंध स्वीकार करने के पहले वर की विद्या बुद्धि के साथ उसके बलवीर की भी परीक्षा लेनी चाहिए। शास्त्र शिक्षा के साथ ही शस्त्र शिक्षा भी ग्रहण की थी, परंतु शास्त्र की ओर ही पुत्र का मनोयोग समझकर पिता को कुछ चिंता हुई। तथापि कुमार सब परीक्षा में अनायास ही उत्तीर्ण हो गए। टूटते ही धनु भयो विवाहु के अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। ऋतुओं के योग सुख के साधन एकत्र थे। किसी राग रंग और आमोद प्रमोद की कमी न थी, परंतु भगवान तो इसके लिए अवतीर्ण ही हुए नहीं थे। जो भगवान बुद्ध थे उनके आमोद प्रमोद रंग राग किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनका जन्म इस चीज़ के लिए नहीं हुआ था। पिता का प्रबंध था कि जो कुछ स्वस्थ, शोभन और सजीव हो उसी पर उनकी दृष्टि पड़े। परंतु एक दिन एक रोगी, दूसरे दिन एक वृद्ध को और तीसरे दिन एक मृतक को देखकर संसार की इस गति पर गौतम को बड़ी ग्लानि और करुणा आई और उन्होंने
इसका उपाय खोजने के लिए एक दिन अपना घर छोड़ दिया। यानी कि उन्हें किसी दिन एक रोगी दिखा, एक वृद्ध दिखा और तीसरे दिन एक मृतक दिखा, जिसे देखकर उन्हें विरक्ति सी हो गई और उन्होंने एक दिन अपना घर छोड़ दिया। उनके उस प्रयाण को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण क्या कहते हैं? प्रयाण को छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण। तब तक उनके एक पुत्र हो चुका था, उसका नाम था राहुल। अभी उसके जन्म का उत्सव भी पूरा ना हुआ था कि कपिलवस्तु में उनके गृह त्याग का शोक छा गया। रात को अपने सेवक छंदक के साथ कंतक नामक अश्व पर चढ़कर वे चल दिए। किस सेवक के साथ? छंदक नामक सेवक के साथ, और कंथक उनके घोड़े का नाम था, अश्व का, जिस पर रुग्ण, वृद्ध और मृतक को देखकर वे चिंतित हुए थे। उसी प्रकार, रुग्ण माने रोगी, उसी प्रकार एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी को देखकर उन्हें संतोष भी हुआ। अपने राज्य की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने राजकीय वेशभूषा छोड़कर संन्यास धारण कर लिया और रोते हुए छंदक को कपिलवस्तु लौटा दिया। छंदक जो उनका सेवक था, उसे कपिलवस्तु लौटा दिया। सबके लिए उनका यही संदेश था कि मैं सिद्धि लाभ करके लौटूंगा। सिद्धार्थ वैशाली और राजगृह में विद्वानों का सत्संग करते हुए गयाजी पहुँचे। राजगृह के राजा बिंबसार ने उन्हें अपने राज्य का अधिकार तक देकर रोकना चाहा, परंतु वे तो स्वयं अपना राज्य छोड़कर आए थे। बिंबसार ने उन्हें अपना राज्य देना चाहा, पर वो तो खुद ही अपना राज्य छोड़ के आए थे। हाँ, सिद्धि लाभ करके बिंबसार को दर्शन देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजगृह में 5 ब्रह्मचारी भी तप करने के लिए उनके साथ हो लिए। जिस राजगृह में वो रुके थे बिंबसार के, उसके साथ उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी चल दिए, जो पंचभद्र वर्गीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। निरंजना नदी के तीर पर गौतम ने तपस्या आरंभ कर दी। बरसों तक वे कठोर साधन करते रहे, परंतु सिद्धि समय अभी नहीं आया था। साधना करते रहे, परंतु सिद्धि का समय अभी नहीं आया था। उनका विलगित वसन शरीर आतप, वर्षा, शीत और क्षुधा के कारण ऐसा अवश और जड़ हो गया था कि उनका विगलित वसन शरीर आतप, वर्षा, शीत और क्षुधा के कारण ऐसा अवश और जड़ हो गया था कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। उनके हिलने डुलने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। विचार करने पर उन्हें एक मार्ग उपयुक्त न जान पड़ा। उन्होंने मिताहार स्वीकार करके योग साधना करना उचित समझा, किंतु उनके सभी साथी 5 भिक्षुओं ने उन्हें तपोभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया। मिताहार स्वीकार करने योग साधन उन्होंने करना उचित समझा, किंतु उनके 5 साथियों ने उन्हें तपोभ्रष्ट कौन फोन कर रहे हो? उन्हें तपोभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया। गौतम ने उनकी निंदा कर द्वक्तपात भी नहीं किया। वे निंदा स्तुति से ऊपर उठ चुके थे, परंतु निर्बलता के कारण वे भिक्षा करने के लिए भी जा सकते थे। इधर उनका शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु लोक में भिक्षा करने के लिए जाने पर लोक मर्यादा का विचार भी कैसे छोड़ता। किसी प्रकार खसक कर गांव के शमशान से एक वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया और उसे धारण किया। गांव की कुछ लड़कियों ने उन्हें आहार दिया। चलने फिरने में शक्ति भी आ गई थी। सुजिता नाम की एक स्त्री से उन्हें बहुत सुस्वादु खीर भेंट की। उसे खाकर भगवान तृप्त हो गए।
इसी प्रकार गौतम बुद्ध की सभी कहानी आगे धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं करते हुए एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकांत में एक अश्वत्थ वृक्ष देखा। यह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त लगा। अंत में वही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। वहीं समाधि में निर्वाण का तत्व उनको दृष्टिगोचर हुआ। इसके पहले स्वयं कामदेव ने उन्हें उस मार्ग का विरत करना चाहा, क्योंकि यह विषयों का विरोधी मार्ग था। सुंदरी अप्सराएं उनके सामने प्रकट हुईं, परंतु वे ऐसे ऋषि मुनि न थे जो डिग जाते। मार्ग के लुभाने की भी चेष्टा की थी। विभीषणिकाएं उनके सामने आई, परंतु वे अटल रहे। तो आज अपन ने यशोधरा के बारे में सामान्य परिचय जाना और अब अगले कक्षा में अपन इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।